ओम शांति प्यारे रूहानी भाई बहनों। आज हम 7 अप्रैल 2026 की बाबा की मुरली के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। जी, ओम शांति। आज की ये रूहानी चर्चा शुरू करने से पहले एक बहुत ही साधारण सी बात पर विचार करते हैं। मान लीजिए आप अपने कंधों पर एक बहुत भारी बैग लेकर चल रहे हैं। जी, एक ऐसा बोझ जो आपको थका रहा है। बिल्कुल, आप इतने थक चुके हैं कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि आपको ये एहसास ही नहीं है कि आप उस बैग को किसी भी समय नीचे रख सकते हैं। कितना सटीक उदाहरण है ये। हम जीवन भर अदृश्य बोझ ढोते रहते हैं। सही कहा। आज के हमारे इस विचार सागर मंथन में हम ठीक इसी स्थिति का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। और ये विश्लेषण केवल सतही नहीं होगा, हम आत्मा की गहराइयों में उतरेंगे। सचमुच, आज की चर्चा का उद्देश्य केवल कुछ आध्यात्मिक बातों को दोहराना नहीं है। हम उस मनोवैज्ञानिक और रूहानी प्रक्रिया को समझेंगे जिससे हम अपनी आत्मा पर लदे हुए इस अदृश्य बोझ को उतारकर बिल्कुल हल्के हो सकते हैं। ये बात मन को बहुत छूती है। हल्कापन ही तो आत्मा का असली स्वभाव है। जी, हम उस सच्चे माशूक, उस परमपिता की याद के तंत्र को समझेंगे और ये भी देखेंगे कि हमारा अलबेलापन, हमारी लापरवाही किस तरह हमारी ऊर्जा को सोख लेती है। ये जो आपने अलबेलेपन की बात कही, ये बहुत ही प्रासंगिक शुरुआत है। ईश्वरीय ज्ञान कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे केवल बुद्धि में भर लिया जाए। बिल्कुल नहीं, ये तो चेतना के स्तर पर होने वाला एक गहरा बदलाव है। जी, जब हम उस भारी बैग की बात करते हैं तो वो बैग वास्तव में हमारे देह अभिमान और इस भौतिक दुनिया की चिंताओं का है। और हम अपनी मूल ऊर्जा को कैसे खोते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। सही कहा। आज की चर्चा में हम बाबा के उन्हीं गहरे रहस्यों को खोलेंगे। हम ये समझेंगे कि एक निमित्त बनकर कैसे हम उस परम ऊर्जा स्रोत के साथ खुद को वापस जोड़ सकते हैं। तो आइए सबसे पहले इसी बात को खोलते हैं। बाबा ने मुरली में बहुत स्पष्ट कहा है कि जब बाप मिला है तो सबसे पहले हमारा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए। जी, ये एक बहुत बड़ी शर्त है रूहानी मार्ग की। लेकिन यहाँ मुझे एक बात हमेशा सोचने पर मजबूर करती है। हम जानते हैं कि परमात्मा मिल गया है, हम ये भी जानते हैं कि निरंतर याद से ही सुख मिलेगा। फिर भी हम अलबेले या लापरवाह क्यों हो जाते हैं? क्या ये हमारी आत्मा की कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग है जो बार बार हमें भटका देती है? ये बहुत ही गहरा और वैज्ञानिक प्रश्न है। दरअसल जब आत्मा इस भौतिक शरीर में आती है तो देह अभिमान का आकर्षण बहुत मजबूत होता है। जैसे कोई गुरुत्वाकर्षण हमें नीचे खींच रहा हो। बिल्कुल वैसा ही। अलबेलापन कोई डिफ़ॉल्ट सेटिंग नहीं है, बल्कि ये एक प्रकार की आध्यात्मिक नींद है। एक ऐसी नींद जिसमें हम सच को भूल जाते हैं। जी, जब जीवन में कोई बड़ी चुनौती नहीं होती या सब कुछ सहज चल रहा होता है तो मनुष्य का मन सुस्त हो जाता है। वो उस सर्वोच्च शक्ति से अपना संपर्क तोड़ लेता है। और बाबा समझाते हैं कि जैसे ही ये कनेक्शन टूटता है, आत्मा में घुटका आने लगता है। ये घुटका शब्द बहुत ही दिलचस्प है। सचमुच, अगर मैं इसे आज की भाषा में समझूं तो ये घुटका वो मानसिक घुटन या बेचैनी है जो हम अक्सर महसूस करते हैं। जिसे हम मानसिक तनाव भी कह सकते हैं। जी, इसे हम अपने स्मार्टफोन के उदाहरण से भी देख सकते हैं। जैसे जब फोन का वाईफाई कनेक्शन टूट जाता है तो वो बार बार नेटवर्क खोजने की कोशिश करता है। और उस कोशिश में अपनी बैटरी बहुत तेजी से खत्म करता है। एकदम सही। उसी तरह जब हमारा उस ज्ञान सूर्य से योग या कनेक्शन टूटता है तो हमारी आत्मा दुनिया की छोटी छोटी बातों में नेटवर्क खोजने लगती है और हमारी आंतरिक ऊर्जा तेजी से समाप्त होने लगती है। इसी से वो घुटन महसूस होती है। बिल्कुल, वो बैटरी का ड्रेन होना ही घुटका है। क्योंकि आत्मा का मूल स्वभाव परम आनंद और शांति है। जब वो उस आनंद से कट जाती है तो वो खालीपन महसूस करती है। और फिर उसी खालीपन को भरने के लिए भौतिक चीजों का सहारा लेती है। जी, और इसी संदर्भ में बाबा बांधेलियों का उदाहरण देते हैं। बांधेलियां यानी वे माताएं जो पारिवारिक और सामाजिक बंधनों में जकड़ी हैं। सही कहा, जिन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये प्रतिबंध ही उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। मुझे ये एक प्रकार का विरोधाभास लगता है। जो स्वतंत्र हैं वे अलबेले हो रहे हैं और जो बंधन में हैं वे तेजी से आगे बढ़ रही हैं। ऐसा क्यों होता है?
ये सोचने की बात है। जी, ऐसा लगता है कि आज़ादी ही कभी-कभी हमारी रुकावट बन जाती है। दरअसल जब बाहरी रास्ते बंद हो जाते हैं तो ऊर्जा भीतर की ओर मुड़ जाती है। उन माताओं के पास भौतिक सुख सुविधाओं का आकर्षण नहीं है। उनके पास केवल एक तीव्र इच्छा है, एक रूहानी तड़प है। और मनोविज्ञान में भी हम देखते हैं कि जब आपको किसी चीज से वंचित किया जाता है तो आपकी एकाग्रता उसी चीज पर सबसे अधिक हो जाती है। बिल्कुल। बांदलियों की वो तड़प, वो निरंतर याद उनकी आत्मा की एकाग्रता को इतना ऊंचा उठा देती है कि वे घर बैठे बैठे उस निराकार शिव बाबा से एक बहुत गहरा योग लगा लेती हैं। ये सिद्ध करता है कि योग के लिए बाहरी आजादी से ज्यादा आंतरिक तड़प की आवश्यकता होती है। ये गहराई से सोचने वाली बात है कि कैसे एक प्रतिबंध आध्यात्मिक प्रगति का रॉकेट बन सकता है। सच्चे आशिक और माशूक का प्यार ऐसा ही होता है। बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं रहता। कितना सुंदर विचार है। अब अगर हम इस कनेक्शन के आधार की बात करें तो बाबा ने ओम शांति का बहुत ही सूक्ष्म अर्थ समझाया है। जी, हम रोज इस शब्द का प्रयोग करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि यह केवल कोई अभिवादन नहीं है, इसका अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ये हमारी वास्तविक पहचान है। लेकिन जब हम दिन भर की भाग दौड़ में होते हैं तो ये शांति कहाँ चली जाती है? ये हमारा स्वधर्म कैसे है? इसे समझने के लिए हमें अपनी उत्पत्ति के बिंदु पर जाना होगा। बाबा हमें याद दिलाते हैं कि हम आत्माएं मूल रूप से शांति धाम की वासी हैं। परम धाम, वो मीठा घर। जी, वो एक ऐसा आयाम है जहां कोई भौतिक हलचल, कोई ध्वनि या कोई विचार का संघर्ष नहीं है। वह विशुद्ध ऊर्जा और परम शांति का स्तर है। बिल्कुल। जब हम कहते हैं ओम शांति, तो हम वास्तव में अपने उस मूल स्वरूप की घोषणा कर रहे होते हैं। मतलब हम खुद को याद दिला रहे हैं कि हम वास्तव में कौन हैं। सही कहा। जब हम भागदौड़ में शांति खो देते हैं तो इसका मतलब है कि हम अपनी वास्तविक पहचान भूल गए हैं और इस भौतिक शरीर के धर्म यानी देह अभिमान में उलझ गए हैं। परमात्मा का स्वधर्म भी शांत है और वे उस शांति के अनंत सागर हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। जी बताइए। यदि परमात्मा पूर्ण रूप से शांत है, जन्म मरण के चक्र से परे हैं और उनका अपना कोई भौतिक शरीर नहीं है, जी, वे तो निराकार हैं। तो वह इस साकार भौतिक दुनिया में कार्य कैसे करते हैं? इस असीम और निराकार ऊर्जा का हमारी इस दुनिया के साथ संपर्क कैसे होता है? यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य है। इसे बाबा उद्धार के रथ के सिद्धांत से समझाते हैं। उद्धार का रथ, ये शब्द ही कितना गहरा है। जैसे बिजली को अपना प्रकाश फैलाने के लिए एक बल्ब रूपी माध्यम की आवश्यकता होती है। बिना बल्ब के बिजली अपना काम नहीं दिखा सकती। बिल्कुल। उसी तरह परमपिता शिव, जो स्वयं एक निराकार ज्योति हैं, उन्हें कर्मयोग सिखाने के लिए एक साकार माध्यम चाहिए। ज्ञान देने के लिए भी एक मुख चाहिए। जी, इसीलिए वे कहते हैं कि मैं ब्रह्मा यानी दादा लेखराज के साधारण तन का आधार लेता हूँ। वे किसी गर्भ से जन्म नहीं लेते। सही कहा। वे केवल इस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं। ये वास्तव में एक बहुत ही सूक्ष्म प्रक्रिया लगती है। एक उच्च आयाम की ऊर्जा का निचले आयाम में कार्य करने के लिए एक भौतिक माध्यम का चुनाव करना। और बाबा ने ये भी स्पष्ट किया है कि सूक्ष्म वतन में शंकर का सूक्ष्म शरीर होता है। लेकिन वो शरीर इस साकार सृष्टि में कर्म करने के लिए नहीं है। बिल्कुल। कर्म के लिए भौतिक शरीर ही चाहिए। और इस प्रक्रिया की सुंदरता देखिए। शिव बाबा इस उद्धार के रथ में प्रवेश करके केवल एक शिक्षक या पिता की भूमिका नहीं निभाते। जी, वे ब्रह्मा को माता का दर्जा भी देते हैं। कितना मधुर रिश्ता है ये। क्योंकि जब परमपिता इस माध्यम के मुख से ज्ञान सुनाते हैं तो एक नई आध्यात्मिक चेतना का जन्म होता है। ब्राह्मणों की रचना होती है, मुख वंशावली। इसीलिए हम बहुत भाव से गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे। यह केवल कोई प्रार्थना नहीं है, यह उस रूहानी जन्म की एक यथार्थ घटना है जो इसी संगम युग पर घटित हो रही है। ये बात मन को बहुत शांति देती है और शायद इसी कारण से बहुत से लोग रचयिता और रचना में भ्रमित हो जाते हैं। जी, अज्ञानता के कारण ऐसा होता है। बहुत सी आत्माएं श्री कृष्ण को ही ज्ञान का सागर या रचयिता मान लेती हैं। लेकिन आज बाबा ने यह स्पष्ट किया है कि श्री कृष्ण तो सतयुग के पहले प्रिंस हैं। वे एक रचना है और ज्ञान हमेशा रचयिता के पास होता है। बिल्कुल। यदि श्री कृष्ण के पास ज्ञान होता तो वे खुद को ही कैसे रचते? ये बहुत ही स्पष्ट तार्किक बिंदु है। श्री कृष्ण तो स्वयं इस ईश्वरीय ज्ञान के
सबसे सुंदर और संपूर्ण परिणाम है। वो बीज नहीं है, वो उस वृक्ष का सबसे मीठा फल है। बीज तो वो निराकार शिव बाबा ही है जो उस पतित आत्मा को अपने ज्ञान से सींचकर श्री कृष्ण जैसा पावन और सतोप्रधान बनाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए आज बाबा ने सागर और नदियों का एक बहुत ही शानदार दृष्टांत दिया है। जी, कलकत्ता में ब्रह्मपुत्र नदी और सागर के मिलन का दृष्टांत। ये एक बहुत ही सुंदर दृश्य है। यदि हम इसके भौतिक स्वरूप को देखें तो सागर का अपना कोई विशिष्ट आकार नहीं होता। जो इधर-उधर जाए वो एक जगह स्थिर रहता है, विशाल और असीमित। जबकि नदियों का एक शरीर होता है, एक प्रवाह होता है। बाबा कहते हैं कि वो स्वयं वो स्थिर ज्ञान का सागर है। और हम आत्माएं वे चैतन्य नदियां हैं जो उस सागर से ज्ञान जल लेकर पूरी दुनिया में बहती हैं। इस दृष्टांत में जीवन का एक बहुत बड़ा नियम छिपा है। जी, क्या नियम है वो? अब देखिए, यदि कोई नदी सागर से कट जाए या उसका उद्गम स्रोत सूख जाए तो क्या होगा? वो नदी धीरे धीरे नाले में बदल जाएगी या पूरी तरह सूख जाएगी। ठीक इसी प्रकार हमारी चेतना का स्रोत व ज्ञान सागर परमात्मा है। जब तक हम उस सागर के साथ कंबाइन रहते हैं, निरंतर याद में रहते हैं, तब तक हमारी आत्मा में वो आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है जिससे हम दूसरों को सुख और शांति दे पाते हैं। और जैसे ही कनेक्शन टूटता है हम स्वयं ही खाली और शुष्क महसूस करने लगते हैं। ये बात हमें आज की दुनिया की एक बड़ी सच्चाई की ओर ले जाती है, जिसे हम आध्यात्मिक थकान कह सकते हैं। हम दूसरों को देना तो चाहते हैं लेकिन खुद अंदर से खाली होते हैं। इसलिए यह निरंतर जुड़ाव बहुत आवश्यक है। सागर से नदी का जुड़े रहना ही जीवन है। अब इस जुड़ाव से जो सबसे बड़ी चीज प्राप्त होती है वो है पवित्रता। ये सबसे मुख्य धारणा है। बाबा ने कहा है कि द्वापर युग से आत्माएं कामचिता पर बैठकर पतित या काली हो गई हैं। और अब हमें ज्ञान चिता पर बैठना है। यहाँ मैं समझना चाहूंगी कि पवित्रता को केवल एक शारीरिक नियम की तरह क्यों देखा जाता है, जबकि बाबा इसे आत्मा की एक ऊर्जा या सतोप्रधान अवस्था के रूप में समझाते हैं। यह सचमुच एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि पवित्रता केवल एक शारीरिक संयम है। जी, लोगों को लगता है कि ये कोई जबरदस्ती का बंधन है, जबकि बाबा के अनुसार पवित्रता आत्मा की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है, एक सतोप्रधान अवस्था जहाँ ऊर्जा बिल्कुल विशुद्ध है, उसमें कोई मिलावट या बिखराव नहीं है। कामचिता वास्तव में वह अवस्था है जहां आत्मा की ऊर्जा विकारों और देह अभिमान के कारण लगातार नष्ट हो रही है। वह भस्म हो रही है, एक प्रकार से हमारी ऊर्जा बिखर रही है। जी, यह एक प्रकार की एंट्रोपी है जहां सिस्टम अपनी ऊर्जा खो रहा है। इसके विपरीत ज्ञानचिता वह अवस्था है जहां ज्ञान और योग की अग्नि से आत्मा अपने उन विकारों रूपी कचरे को जलाती है और फिर से अपनी मूल ऊर्जा को वापस पाती है। पवित्रता वास्तव में ऊर्जा का संरक्षण है। यह स्पष्टीकरण बहुत ही तार्किक है। मतलब पवित्रता ऊर्जा का संचय है, न कि कोई जबरदस्ती का प्रतिबंध। और शायद इसीलिए जब कोई आत्मा इस पवित्रता के उच्च मार्ग पर चलती है तो जो समाज विकारों के निम्न ऊर्जा में जी रहा है वो उसका विरोध करता है। ये बहुत ही स्वाभाविक सी बात लगती है। अंधकार को प्रकाश से परेशानी तो होगी ही। जी, बाबा ने आज विशेष रूप से उन माताओं और कन्याओं का जिक्र किया है जिन पर इस मार्ग पर चलने के कारण अत्याचार होते हैं। ये बात मन को बहुत भावुक कर देती है। उनकी सहन शक्ति कितनी महान है। इसीलिए बाबा उन्हें शक्ति सेना कहते हैं और उनके लिए वंदे मातरम का गायन है। जब आप भीड़ से अलग होकर एक उच्च चेतना के स्तर पर जाते हैं तो संघर्ष तो होता ही है। जो लोग देह अभिमान की नींद में सो रहे हैं उन्हें आपका जागना अजीब लगता है। और इसी जागने की प्रक्रिया को बाबा ने दो बहुत ही प्रसिद्ध कथाओं के माध्यम से समझाया है। जी, सत्यनारायण की कथा और तीजरी की कथा। यह दिलचस्प है क्योंकि हम बचपन से घरों में सत्यनारायण की पूजा होते हुए देखते आए हैं, लेकिन उसका ये रूहानी अर्थ कभी समझ नहीं आया। बाबा कहते हैं कि नर से नारायण बनने की सत्य कथा है, कोई लौकिक कहानी नहीं। और तीसरी की कथा का अर्थ है आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलना। क्या ये तीसरा नेत्र हमारी धारणाओं में, हमारे देखने के नजरिए में होने वाले बदलाव को दर्शाता है? 100%। तीसरा नेत्र कोई भौतिक आंख नहीं है जो माथे पर खुलेगी। यह तो चेतना का नेत्र है। जी, यह ज्ञान का वो दृष्टिकोण है जिससे हम स्वयं को और दूसरों को एक देह के बजाय एक चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखने लगते हैं। जब यह तीसरा नेत्र खुलता है
तो मनुष्य की वो गहरी नींद टूट जाती है। जिसमें वो खुद को केवल हाड़ मांस का पुतला समझता था। यही वो जागरण है जो एक साधारण मनुष्य यानी नर को देवता यानी नारायण जैसी उच्च चेतना में ले जाता है। और ये जागरण जंगलों में जाकर नहीं होना है। सबसे बड़ी बात ये है। जी, बाबा कहते हैं प्रवृत्ति में रहते हुए, परिवार के साथ रहते हुए हमें ये निर्विकारी अवस्था प्राप्त करनी है। बाबा अंगूठी पहनाने की बात करते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा। ये सोने चांदी की अंगूठी नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प है। लेकिन सच कहूं तो आज के व्यस्त जिंदगी में घर दफ्तर संभालते हुए इस अवस्था में रहना बहुत मुश्किल लगता है। जी, इसे व्यवहारिक रूप में कैसे लाया जाए? इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए बाबा ने निमित्त भाव का मनोविज्ञान समझाया है। बाबा कहते हैं रोटी बेलते अपने माशूक को याद करते रहना। ये सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके पीछे बहुत गहरी बात है। जब हम कोई काम ये सोचकर करते हैं कि मैं कर रहा हूँ, तो क्या होता है? तो हमारी सारी ऊर्जा उस काम के तनाव और परिणामों की चिंता में खर्च हो जाती है। कर्तापन का बोझ आ जाता है। लेकिन जैसे ही हम ये सोचते हैं कि मैं केवल एक निमित्त हूँ, करावनहार वो शिव बाबा हैं। तो वो भारी मानसिक बैग तुरंत नीचे आ जाता है। हम बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। होने का सबसे बड़ा रहस्य है। मतलब अगर मैं ऑफिस में कोई बहुत मुश्किल काम संभाल रही हूँ और आपके मन में ये स्मृति है कि करण करावनहार बाबा है, वो मेरी बैकबोन है, तो मेरी सफलता की जिम्मेदारी भी उसकी हो जाती है। मैं पूरी क्षमता से काम करूंगी, लेकिन उस काम का बोझ मुझ पर नहीं होगा। बिल्कुल यही बात है। जब हम कर्तापन के अहंकार से मुक्त हो जाते हैं तो हमारा मन एक स्पष्ट शीशे की तरह काम करता है और हम सही निर्णय ले पाते हैं। इसे ही बाबा कर्मयोगी अवस्था कहते हैं। और इस अवस्था का सीधा संबंध बाबा द्वारा बताई गई दशाओं से है। बाबा मुरली में राहु की दशा और बृहस्पति की दशा की बात करते हैं। ये कोई ज्योतिषीय गणना नहीं है, बल्कि हमारी मानसिक अवस्था का वर्णन है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करें। राहु और बृहस्पति की दशा को हम अपने रोजमर्रा के सोचने के तरीके से कैसे जोड़ सकते हैं? राहु की दशा अर्थात अभाव की मानसिकता। जब हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, जब हम विकारों के प्रभाव में होते हैं। जी, हमेशा लगता है कि कुछ कमी है, दुख है, ग्रहण लगा हुआ है, अज्ञानता हावी रहती है, भारीपन महसूस होता है। लेकिन जब हम पवित्र बनते हैं और उस निमित्त भाव के साथ परमपिता को याद करते हैं, तो आत्मा पर बृहस्पति की दशा बैठ जाती है। अर्थात भरपूरता की मानसिकता, हमें सब कुछ प्राप्त महसूस होता है, एक गहरी संतुष्टि आ जाती है। जीवन में एक बहाव आ जाता है, कोई रुकावट नहीं लगती। जी, और ये संतुष्टि हमारी इच्छाओं पर सीधा प्रहार करती है। आज के स्लोगन में बाबा ने कितनी खूबसूरत बात कही है। इच्छाएं परछाई के समान है, आप पीठ कर दो तो वे पीछे पीछे आएंगी। ये एक बहुत ही गहरा दर्शन है। ये मुझे उस इंसान की याद दिलाता है जो अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ रहा हो। वो जितना तेज दौड़ेगा, परछाई उतनी ही आगे भागेगी। आज की दुनिया यही तो कर रही है, एक के बाद एक नई इच्छाएं, लेकिन संतुष्टि कहीं नहीं। ये एक बहुत ही सटीक भौतिक विज्ञान का नियम भी है। अगर आप सूर्य की तरफ मुंह करके चलते हैं तो आपकी परछाई आपके पीछे पीछे चलती है। आपको उसे पकड़ने की जरूरत नहीं होती। आध्यात्मिक स्तर पर सूर्य वो परमात्मा है, वो परम ज्ञान है। जब हम अपना सारा ध्यान, अपना मुख उस ज्ञान सूर्य की ओर कर लेते हैं, तो ये सारी सांसारिक प्राप्तियां, पद और भौतिक वस्तुएं परछाई की तरह स्वतः ही हमारे पीछे आने लगती हैं। हमें उनके पीछे भागकर अपनी अमूल्य ऊर्जा नष्ट नहीं करनी पड़ती। ये कितनी शक्तिशाली और स्थिर अवस्था है। और जब आत्मा इस स्तर की स्थिरता और पूर्णता को प्राप्त कर लेती है, तो उसके व्यवहार में अपने आप एक विशेष गुण आ जाता है। वो है मधुरता का गुण। जी, बाप दादा के आज के अव्यक्त इशारे में इसी पर जोर दिया गया है। महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। बाबा के केवल वे दो मीठे बोल, मीठे बच्चे तुम मीठे शुद्ध आत्मा हो, हमारे जीवन को बदलने के लिए काफी थे। यह मधुरता कोई केवल सामाजिक शिष्टाचार नहीं है, यह एक बहुत उच्च स्तर की आध्यात्मिक ऊर्जा है। जब आप अपने दैनिक जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति से टकराते हैं जिसका स्वभाव बहुत कठोर या नकारात्मक है, जिसे बाबा कड़वी धरनी कहते हैं, तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है? हम भी क्रोधित या कड़वे हो जाते हैं। हाँ, हम तुरंत उनकी फ्रीक्वेंसी पर गिर जाते हैं और प्रतिक्रिया देने लगते हैं। लेकिन अव्यक्त इशारा हमें सिखाता है कि मधुरता एक ढाल भी है और एक अस्त्र भी। आपकी सच्ची नम्रता,
और आपकी रूहानी बोल ही उस कठोरता को बदल सकते हैं। जब हम अपनी उच्च ओम शांति वाली स्थिति को बनाए रखते हैं तो वो कड़वी धरनी भी धीरे धीरे उस मीठे जल से बदल जाती है। ये सचमुच बहुत ही गहरी बात है। तो अगर हम आज के इस पूरे विचार सागर मंथन को एक धागे में पिरोएं तो हमने देखा कि हमें उस भारी अलबेलेपन और चिंताओं के बैग को कैसे उतारना है। हमें उस ज्ञान सूर्य परमात्मा के साथ निरंतर जुड़े रहना है ताकि हमारी आत्मा की बैटरी कभी ड्रेन न हो। प्रवृत्ति में रहते हुए भी करण करावनहार की स्मृति से निमित्त बनकर कार्य करना है और अपनी उस रूहानी मधुरता को बनाए रखना है, चाहे सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे। एकदम सही। और मैं चाहूंगा कि आज हमारे सभी रूहानी भाई बहन अपने रोजमर्रा के कामों के बीच एक छोटा सा अभ्यास जरूर करें। जी, वो क्या अभ्यास है? जब भी आप कोई कार्य कर रहे हों, चाहे वो घर का काम हो या ऑफिस की कोई जिम्मेदारी, बस एक पल के लिए रुकें और खुद से पूछें कि क्या इस क्षण में ये कार्य करते हुए मैं केवल एक निमित्त हूँ? क्या वो सर्वशक्तिमान मेरे साथ बैकबोन बनकर ये कार्य करा रहा है? ये एक छोटा सा विचार आपके सारे तनाव को तुरंत खत्म कर देगा और आपको बृहस्पति की दशा का एक भरपूरता का अनुभव कराएगा। ये आज के दिन को बिताने का एक बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक तरीका है। जी। और अंत में मैं एक गहरा विचार आप सभी के मन में छोड़ना चाहती हूँ। जब हम स्वयं को उस ज्ञान के सागर से जुड़ी हुई एक चैतन्य और मीठी नदी मान लेते हैं, जिसका काम ही रास्ते में आने वाले हर पत्थर को पार करते हुए प्यासों को शीतल जल देना है, तो क्या हमारे पास किसी की भी कड़वाहट, किसी के भी दुर्व्यवहार की शिकायत रखने का समय या स्थान बचता है? इस पर आज जरूर गहराई से विचार कीजिएगा। ओम शांति। ओम शांति।